अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं एक बटन के ऊपर। इसके कुल 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक HTML का ब्लैंक पेज है। सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं और इसकी एक ID रख लेते हैं जो कि है बॉक्स। इसके अंदर हम अपना कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं और इस बटन की एक ID रख देते हैं जो कि है हमारे पास BTN। अब यहाँ पर हमने लिखना है अपना जावास्क्रिप्ट। इस तरह से इन टैग्स के अंदर हम लिखेंगे। हम यहाँ पर एक अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन होगा, नाम इसका हम रखते हैं माई फन और इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। करना क्या है कि सिंपली ये जो हमारी डिव है इसका जो टेक्स्ट है इसके कलर को हमने बदलना है। यहाँ पर ये है ID बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसकी ID है बॉक्स। इसको ले लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे इस तरह से स्टाइल डॉट करेंगे कलर और इसको करेंगे इस तरह से कोटेशन के अंदर रेड। इतना काम है, हमने अपना फंक्शन यहाँ पर तैयार किया है। अब हम चाहते हैं इस फंक्शन को हम इस बटन के क्लिक के ऊपर यूज़ कर लें, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं ऑन क्लिक और अपने फंक्शन का नाम जो कि है माई फन, इसके आगे पैरेंथेसिस ज़रूर लगेंगी। बटन के अंदर जो चीज़ शो हो जाएगी वो शो हो जाएगी ओके। अब इतना काम करने के बाद इसको हमने सेव किया है। यहाँ पर चलते हैं अपने सर्वर के अंदर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया है। अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए कि ये जो हमारा टेक्स्ट था ये रेड हो चुका है, यानी कि हमारा जो फंक्शन था वो हमारे बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर काम कर रहा है। ये है इसका पहला तरीका, यानी कि हमने अपने फंक्शन को HTML के पार्ट के अंदर ही यूज़ कर लिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पर यूज़ ना करें बल्कि इसको भी हम यहाँ पर ही यूज़ करें, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हमने इस वाले बटन को इसी तरह से ले लेना है। ये वाली लाइन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पर बटन की ID BTN है, इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पर हम इसको अपने फंक्शन का नाम जो कि ये है इसको हम देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे फंक्शन, इसके आगे ऐसे लिखेंगे, इसके आगे ये जो हमारी कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ से इसको ऑन क्लिक से हम इसको हटा देंगे। अब क्या हुआ है, अब हमने यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया है और हमने इस फंक्शन को इस बटन के ऊपर लगाने के लिए इस तरह से इसको एलिमेंट बाय ID के ज़रिए से पकड़ा है और डॉट लगाकर इसका इवेंट का नाम लिखा है और इसके आगे इसको फंक्शन हमने जो था वो असाइन कर दिया है। Ctrl+S करता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ पर और हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। फिर दोबारा से हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ये है हमारा दूसरा तरीका। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लें और यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट पूरा का पूरा फंक्शन लगा दें। ये भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। सेव करने के बाद दोबारा आ जाते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि फिर से वही रिज़ल्ट आ रहा है। अब हम वापस चलते हैं अपनी पहले वाली पोजीशन में, ये आ चुकी है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ भी सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं VAR, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बटन और इसको हम ये वाला जो पार्ट है इतना हिस्सा इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर इसको दे देता हूँ और इसके आगे इस तरह से लगाकर ये जो बटन है इसको हम यहाँ पर दे देते हैं। तो इस तरह से हमने 2 लाइनों में तोड़ लिया है। एक हमने वेरिएबल बना लिया है बटन नामी, इसके अंदर हमने इसको ले आए हैं और उसके बाद इस वाले वेरिएबल के ऊपर यानी कि इस वाली पूरी चीज़ के ऊपर, इस बटन के ऊपर हमने इस तरह ऑन क्लिक करके ये वाली चीज़ लगा दी है। Ctrl+S से मैंने सेव किया है। आ जाते हैं वापस, यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अब इसी चीज़ को जो कि हमने किया था, ये वाली लाइन, ये हमने लिखा था गेट एलिमेंट बाय ID, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से, इसी लाइन को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। ये जो गेट एलिमेंट बाय ID है इसकी जगह से हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके आगे पैरेंथेसिस में हम इसको इस तरह से हैश लगाएंगे। हैश लगाकर इसकी ID यहाँ पर इसको दे देंगे। इस तरह से जो काम होता है ये बहुत आसान हो जाता है। Ctrl+S करता हूँ, फिर से देख लेते हैं तो रिज़ल्ट सेम आ रहा है। अब अगर ऐसे होता है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक क्लास, हम क्लास के ज़रिए से बटन को लेना चाहते हैं, जैसे कि क्लास है मेरे पास नाइस। अब अगर हमने इस तरह से इस लाइन के ज़रिए से इसको करना हो तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरह से वेरिएबल बटन और हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हम इसको जो क्लास नेम है वो देंगे इस तरह से
और इसको मैं दोबारा से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये जो बटन था इसको हमने इस वेरिएबल में सेव करवा लिया है, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो एलिमेंट बाय क्लास नेम है, यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ रहा है, ये एस है, यहाँ पर एलिमेंट है एक आई और यहाँ पर एलिमेंट्स। अब ये जो चीज़ है अगर हम इसको इस तरह से टेस्ट करेंगे तो अब देखिए कि ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये जो बटन है ये इस वक्त हमारे पास एक बटन नहीं है बल्कि एक कलेक्शन आ रही है। अब हमें यहाँ पर ये जो बटन है यहाँ पर हमें इस तरह से इसका इंडेक्स देना पड़ेगा जो कि है 0, यानी कि क्लास नेम के ज़रिए से सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे और ये जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 है और इसके ऊपर ये जो ऑन क्लिक है इस तरह इसको असाइन करेंगे। अब आप देखिएगा मैंने ओके किया तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर ये काम आप करना चाहें इस वाले के ज़रिए से, क्वेरी सिलेक्टर के ज़रिए से, तो ये काम आसान हो जाएगा। आप देखिएगा मैंने इसको कमेंट आउट किया है, इसको हमने इस तरह से किया है। अब हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट लगा के नाइस लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको हम इंडेक्स को हटा देंगे। अब ये जो हमारा काम है इतने से कोड के ज़रिए से हो जाएगा। तो कंट्रोल एस किया है मैंने, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं तो ये काम हमारा आसानी के साथ हो रहा है। तो व्यूअर्स इसके बाद एक अगला जो तरीका है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसको फिर से वापस मैं ले आता हूँ, हम इसको इसी को यूज़ करेंगे, btn id के ज़रिए से ही हमने इसको पकड़ा है। अब हम जो तीसरा तरीका है उसको यहाँ पर देखते हैं। इस वाले को हम यहाँ से कमेंट आउट कर रहे हैं और अब हम लिखेंगे अपना तीसरा तरीका, वो है इस तरह से बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हम इवेंट का नाम लिखेंगे जो कि है क्लिक, इसके आगे इस तरह से कोमा डालेंगे और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि होगा माई फन। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने पैरेंथेसिस नहीं डालने जो कि हमने यहाँ पर डाले थे। तो इतना काम करेंगे। अब ये क्या हुआ है, ये जो हमारा बटन है इसके अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड हुआ है, इसके क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन काम करेगा। ये है किसी भी फंक्शन को असाइन करने का तीसरा तरीका। तो आइए देख लेते हैं। ओके किया है मैंने, तो अब देखिए कि ये हमारा फंक्शन जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारे बटन के साथ अटैच हो चुका है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।